सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं वाणी गुरु रविदास जी। देखते हैं क्या कहते हैं रविदास जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे परमात्मा आपके सिवाय जो कृपा है और कोई नहीं कर सकता। सही बात है, ईश्वर से बड़ा कृपालु दूसरा कोई नहीं है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी कृपा करने वाले परमात्मा। इसमें ऐसी लाल का अर्थ दे रखा है, ऐसी कृपा करने वाले परमात्मा। तो परमात्मा की तरह कृपा और कोई नहीं कर सकता। गरीब निवाज गुसैया मीरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाज, गरीबों पर कृपा करने वाला। गुसैया मतलब मेरा परमात्मा, मेरे माथे छत्र धरे, मेरे माथे छत्र धरे। इसका यही कह सकते हैं, आज्ञा चक्र से जो है ना इसका संबंध है। माथे से संबंध जो आता है, मेरे माथे छत्र धरे, यानी यहाँ पे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होके यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो एक तरीके से आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो मेरे माथे छत्र धरे, तिलक भी यहाँ पे इसीलिए लगाते हैं इस जगह को शांत करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि कभी कभी ध्यान में एकाग्र करो तो यहाँ पे जो है ना बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब धारणा का ध्यान करते हैं तो यहाँ पे जलन महसूस होने लगती है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होते होते ये चक्र जब खुल जाता है तो फिर कोई जलन नहीं होती, फिर प्रकाश का अनुभव भी यहीं पे होता है। तो उससे इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से ले सकते हैं। मेरे माथे छत्र धरे, यानी मैं मेरे वो सिर माथे मैंने उसको लगा रखा है, यहाँ पे बिठा के रखता हूं मैं परमात्मा को। ऐसे समझो कि उस प्रभु को मैंने यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है कि ध्यान स्थिति में यहाँ पे ईश्वर का स्मरण बहुत जल्दी होता है। जाकी छोत जगत कऊ लागे ता पर तुही डरे। जाकी छोत जगत कऊ लागे ता पर तुही डरे। छोत मतलब छुआछात, डरे कृपा करता हूं। तो जो छुआछात जिन्हें लोग अछूत समझते हैं, बीच में एक प्रथा आ गई। पहले यहाँ पे अछूत जैसा कोई नहीं, यहाँ तक कि जो मनुस्मृति का जब संविधान लागू था तो वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें जो है ना शूद्र के घर में भी बच्चा जो पैदा होता था लेकिन वो उसमें ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मण बन जाता था। ऐसा छुआछात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। ये बाद में जब जो है ना लोग जो है ना जिस घर में पैदा हुआ, चाहे जो है ना बुद्धि है या नहीं है, तो वो ब्राह्मण के घर में वो ब्राह्मण ही कहलाने लगा। तो इस तरीके से परंपरा डिस्टर्ब हो गई और तभी से छुआछात पैदा हो गई। अज्ञानता में जो है ना इस प्रकार के दुर्गुण आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हो सकता है ये रविदास जी उस समय के संत रहे हों कि जाकी छोति जगत कर लागे ता पर तुही ढरे। या दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं कि जब जो है ना जिसको दुनिया छोड़ देती है तो उसका हाथ तुम पकड़ लेते हो। तो जो मार्ग पर इस पे चलता है, कहते हैं ना संत के तो सिर्फ ईश्वर सहारा होता है। ये दुनिया तो पूरी तरीके से आदमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन वो परमात्मा ही है जो हर समय रक्षक होता है। ये दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। तो जाकी छोत जगत का लागे, यानी जिसको जगत छोड़ देता है उसको तुम पकड़ लेते हो। ता पर तू ही ढरे, यानी उस पर तुम कृपा करते हो। ये शब्द ऐसे है कि जिसको ये जगत छोड़ देता है, अछूत समझता है, जिससे दूर होना चाहता है, दूर हो या उसको दूर कर देता है, उसका सहारा तुम बनते हो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे।
और नीचे को जो आदमी को जिसने समाज ने नीचे बिठा रखा है उसको आसन पर बिठा देता है। ऐसी उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसी उसकी सामर्थ्य है। कितने उदाहरण जगत में मिल जाते हैं। आदमी ने बड़ा संघर्ष किया और जब प्रभु ने कृपा की कि उसका इस संघर्ष का समय गया तो उसको इस स्थान पे बिठा देता है। तो नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। और भक्त कभी डरता किसी से नहीं, वो निर्भय होता है। क्योंकि ये जो है ना, दरअसल भय वगैरह, भय, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है ना, ये अवगुणता है, अविद्या के गुण हैं। ये विद्या के गुण हैं, निर्भयता, सुख, शांति, समृद्धि। ये आत्मा के, विद्या के गुण हैं। तो विद्या पे गुण पे जो चलने वाला है, क्योंकि उस तरीके के भय के संस्कार ही नहीं अंदर रहते, तो भय किससे लगेगा? रहता तो वहां पे परमात्मा है फिर, तो भय लगने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि ईश्वर का स्वभाव अभय है, निर्भय है। तो नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। तो नीचे को जो है, जिसको दुनिया नीचे करती है, उसको ऊपर पहुंचा देता है, ऊपर बिठा देता है, काहू ते न डरे। और ऐसा भक्त किसी से डरता भी नहीं है, क्योंकि अभय उस ईश्वर का स्वभाव है। नामदेव कबीर तिलोचन, साधना सैन उतरे। नामदेव हो गए, कबीर हो गए, और इस प्रकार के बहुत सारे संत जो है ना, साधना से ही तर गए। साधना ही एक माध्यम है। इस मार्ग पर चलते रहो, वही साधना कहलाती है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से आगे बढ़ते रहो, वही साधना है। तो ऐसी साधना से कितने सारे संत जो है ना, तर गए, इस भवसागर से पार हो गए। कहे रविदास सुनहरे संतो, हर जीवते सबे सरे। और ये रविदास कहता है, हे संतो, जो मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए है ये, कि हे संतो उठो, जागो, और हर जीवते सबे सरे। वो परमात्मा तुम सबको पार लगा देगा। निश्चिंत होकर इस मार्ग पर चलते रहो। कह रविदास सुनहरे संतो, हर जीवते सबे सरे। वो हे संतो, हे इस मार्ग पर चलने वाले साधकों, वो परमात्मा सने सने सबको इस भवसागर से पार निकाल देता है। इस प्रकार से आज हमने ये पंक्तियां पूरी करी, और बड़ी अच्छी पंक्तियां थीं। एक बार फिर पढ़ता हूँ। ऐसी लाल तुझबिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोत जगत कौ लागे, ता पर तुही डरे। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, साधना सैन उतरे। कह रविदास सुनहरे संतो, हर जीवते सबे सरे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज ये प्रकरण हमने कुछ पंक्तियों का रविदास जी की पूर्ण किया। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।